गोपियां वहां भगवान के पास में पहुंची हैं और एक रूप से अपने घर पर विद्यमान रही। परीक्षित इस बात को ध्यान में रख करके आगे की ओर प्रसंग में बढ़ते हैं, इसलिए कि जो रास पर तरह तरह की टीका टिप्पणी और विक्षेप करते हैं, ऐसे जहां पर जिस समस्या का जो समस्या है, चाहे रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, जहां पर जो समस्या आई है उसका समाधान भी वही मिलता है। अब वो हमारी आपकी दृष्टि में दिखाई दे अथवा न दे वो बात अलग है, बल्कि जहां पर जो समस्या है उसका समाधान भी वही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जिस परिस्थिति में एक गोपी गाय दूह रही थी, तो दोहनी छोड़ करके भाग खड़ी हुई। एक लीपा पोती कर रही थी, सो ऊट पटांग करके और पहुंच गई वहां पर। इस प्रकार से गोपियां दौड़ करके भगवान के पास पहुंची। भगवान ने जब देखा तो पूछा, कहा स्वागतम वो महाभागा। भगवान स्वागत करने लगे। कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। मैं क्या करूं आपके लिए। कहा ब्रजस्या नामयम कश्चित्। कहा ब्रज में कोई आफत तो नहीं आई है। कहा ब्रजस्या नामयम कश्चित् अब्रूतागमन कारणम। आपके आगमन का कारण क्या है। और जैसे ही भगवान ने कारण पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, वैसे ही गोपियों का चेहरा उतर गया। भगवान ने कहा सुनो, अब जो हुआ सो हुआ, चली आई, लेकिन अब लौट करके अपने घर में चली जाओ। भगवान ने अच्छा खासा एक अध्याय में प्रवचन सुनाया है गोपियों। कहा सुनो, जिसका जो परिवार है अपना परिवार देखो और अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपने परिवार संभालो, अपने पति को संभालो। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। कि भगवान कह रहे हैं केवल परीक्षा लेने के लिए। बाकी भागवत में परम धर्म की चर्चा है, लेकिन भगवान यहाँ पर कुछ इतर वाक्य बोल करके और गोपियों की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। कैसे। कहा भगवान जिसको अपनाते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि असली है कि नकली, कच्चा है कि पक्का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने धर्म का बड़ा बढ़िया मर्म समझाया। और भगवान जब प्रवचन देते गए तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ। कहा क्या है। कहा केवल अपनी बताओगे कि हमारी भी सुनोगे। कहा बिल्कुल, तुम जो कहना चाहती है वो भी बताओ। कहा कन्हैया तुमने उपदेश किया कि अपने परिवार का भरण पोषण करो, लौट करके अपने घर चली जाओ, परिवार को देखो, संसार में रहो। तो कहा संसार में होता क्या है। कहा भगवान ने कहा संसार जो सरकता रहे और संसार में जो रहते हैं, संसार में माया के प्रकोप से सभी भ्रमित रहते हैं। तो ऐसे संसार में आप मुझको भेज रहे हो, यही क्या परम धर्म है। संसार जो बंधन प्रदान करता है उधर आप भेज रहे। जहां बंधन खुल जाता है, मोक्ष मिलता है, वहां से आप दूर कर सकते हो। कहा दुनिया संसार में के प्रति अगर आसक्ति बढ़ेगी तो बंधन होगा, और भगवान के प्रति अगर हमारा है तो वही मन जो है, मनः एव मनुष्य कारणं बंध मोक्षयो। मन ही जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो इस प्रकार से कन्हैया
ये बताओ कि मैं वापस चली जाऊं? कहा हाँ चली जाओ। कहा वापस जा करके करेंगे क्या? कहा वापस जा करके हमको करना क्या है? अरे वापस जाओ, अपने घर को देखो। कहा घर को देखूं, लेकिन कैसे? कहा जैसे देखती थी। कहा अभी तक तो देख लेती थी, लेकिन अब आपने कहा जगहु कलम्बा मदसाम मनोहरम। आपने मन तो अपने पास ले लिया है और बिना मन के घर में जाएंगे। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किम्मा। काय पैर जब उठाती है और पैर उठा करके ब्रज की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो पैर उठता नहीं, पैर चलने को तैयार नहीं, और मन आपके पास है तो वापस लौट के जा करके घर में करेगी क्या? भगवान ने कहा सुनो, ये सब बात हमको मत सुनाओ और वापस लौट करके चली जाओ। कहा वापस लौट करके चली जाएं, लेकिन कैसे जाएं? भगवान ने कहा जैसे आई हो उसी प्रकार से चले जाओ और जा करके जो अपने जिसके जो स्वामी जी हो उनकी सेवा करो। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो गोपियों ने एक उदाहरण दिया। कहा प्रभु एक बात ये बताओ, मान लो कोई एक देवी है और उसका पति कहीं चला गया है, परदेश चला गया है। अब वो पति की सेवा करती थी, लेकिन अब जो पति परदेश जा रहा है तो सेवा कैसे करेगी? तो पति ने एक फोटो दे दिया, एक चित्र दे दिया। चित्र दे करके और कह दिया कि जब तक मैं ना आ जाऊं इसकी सेवा करना। अब संयोग से सेवा करते करते वो एक दिन सेवा कर ही रही थी कि उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया। दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं। तो कहा कन्हैया एक बात ये बता दो कि अब वो स्त्री को क्या करना चाहिए? जो स्त्री फोटो की सेवा कर रही थी उसको करना क्या चाहिए? कहा मतलब? कहा ये बताओ कि वो फोटो की सेवा करती रहे या वास्तविक पति उसका आ गया है वो उठ करके दरवाजा खोले और पति को अंदर लावे। भगवान ने कहा बात सीधी सी है, जब पति वास्तविक आ गया है तो फोटो की पूजा करने से क्या जरूरत है? तो कहा सरकार फैसला आपके द्वारा हो गया। कहा कैसे? कहा संसार के जितने भी संबंध हैं वो पानी के बुलबुले जैसे हैं, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन एकमात्र जो शाश्वत संबंध है वो केवल परमात्मा और जीवात्मा का संबंध ही शाश्वत है। तो निर्णय आपके द्वारा हो गया, भगवान प्रसन्न हुए।